नमस्कार। बिहार के ताजा घटनाक्रम पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। खासकर चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूरी बनाए जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा। दो दो तीन तीन रैलियां हुई जिसमें चिराग पासवान कहीं नहीं गए। इससे एक सवाल उठता है और साथ में तेजस्वी यादव के जो बात है उसको भी लेकर कई तरह के सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या चिराग पासवान महागठबंधन की ओर रुख करेंगे या क्या होगा बिहार का भविष्य। और खासकर बिहार में जो पासवानों की संख्या है 5.3 1% जो है उसके लिए भी एक खास मुद्दा रहता है कि भाई एक बड़ा तबका जो है पासवानों का वो चिराग पासवान के तरफ है। तो हो सकता है बिहार की राजनीतिक चुनावी जो 2024 है उसमें पासवानों की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस पे हम चर्चा करेंगे। हरिकेश्वर राम जी हैं, इनसे सीधा सीधी सवाल ये है कि सर जो चिराग पासवान का 2-4 दिन से जो स्टैंड आपको देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार कि कहीं ना कहीं एनडीए में अच्छा नहीं चल रहा। चिराग पासवान का जो सीट शेयरिंग की बात है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी चिराग पासवान ने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर बिहार की राजनीति? देखिए, जब तक नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए थे दोबारा, तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए में आए तो सारे के सारे लोग बीजेपी को छोड़ के उस गठबंधन में जितने लोग हैं सब लोग अपने आप को असहज महसूस करने लगे। ठीक है, इसलिए कि चूंकि पहले एक 16 सीट कम से कम 17 सीट के बारे में उनके पास स्कोप था कि हम 17 सीट में किसी को बांटेंगे, लेकिन अब नीतीश के जाने के बाद तो 16 सीट तो इनका ऑलरेडी है। 17 मान लें कि बीजेपी का है, 6 एलजेपी का है, 21 सीट बचता है और 6 सीट जो है लोजपा का जो सीट था जीता हुआ उसमें 2 फाक हो गया है। ये भी एक समस्या है। तो अगर ये बीजेपी चाहती है कि इनको हम टोटल 6 सीट दे दें, ठीक है, लेकिन अब 2 आदमी है कि इनको कि उनको, किसको नाराज करे किसको खुश करे, समस्या यहाँ ये है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये तेजस्वी कह रहे हैं ये चिराग पासवान, तो चिराग पासवान 3 कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री का और अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं। इसके बावजूद भी अपने को दूरी बना के उन्होंने रखा, वो भी और कुशवाहा भी, उपेंद्र कुशवाहा भी। तो दूरी बनाने का मतलब बार्गेनिंग मान लेके हो गया, बार्गेनिंग मान लेके क्षमता बढ़ाने का मान लेके हो गया। और चूंकि नीति ये जानता है, तेजस्वी यादव भी बुला रहा है और ये चिराग पासवान जो है उनको मालूम है कि बीजेपी हमको छोड़कर चुनाव में नहीं जाना चाहिए। बीजेपी के नस को ही जान रहा है, इसलिए जान रहा है कि जैसे ही मान लीजिए कि बीजेपी से तालमेल खत्म हुआ, अगर बीजेपी अगर छोड़ देगी तो बीजेपी देखी हुई है ना कि 2000 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, नीतीश से अलग हट गया तो नीतीश की क्या दुर्गति होगी, है कितना सीट घट गया, बहुत घट गया। और क्योंकि बीजेपी से अलग रहते हुए भी क्योंकि वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया और बीजेपी को सपोर्ट किया, तो बीजेपी को सपोर्ट करने के कारण बीजेपी का सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट हो गया। देखिए, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट बीजेपी का, हाँ सबसे खराब स्ट्राइक रेट जदयू का, ठीक है, और ड्यू टू चिराग। तो बीजेपी जानती है कि अगर इसको अलग हुआ और विधानसभा की तरह कहीं खेल हो गया, तब तो जब चिराग अलग लड़ा था तब तो जेडीयू का ये स्थिति हो गया था। अगर कहीं जाकर आरजेडी से मिलकर लड़ जाएगा तब तो और कितना खराब पोजीशन हो जाएगा। और जान लीजिए कि जो शेड्यूल कास्ट में खासकर जो पासवान भी रहती है, जो सेकेंड लार्जेस्ट मान लीजिए कि जाति है बिहार में संख्याबल में, तो ये जान लीजिए
कि बीजेपी में रहने के साथ भले टोटल वोट उधर जाए या नहीं जाए, लेकिन जैसे ही बीजेपी के अगेंस्ट अगर आएगा चिराग पासवान, तो समझिए कि 100% वोट जो है डाइवर्ट कर जाएगा। 100% वोट जो है, मतलब एक तरह से 6% का कैपेसिटी है पासवान को वोट करने का, तो 6 दूनी 12% का अंतर हो जाएगा और बीजेपी और जदयू सब धराशायी हो जाएगा। तो क्योंकि नीतीश कुमार इस चीज को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए कि उनको बदले की भावना मान ले कि ज्यादा हो रहा है, लेकिन बीजेपी जो है उनको लगता है कि हमारा तो बर्बाद हो जाएगा बिहार में, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि लालू ये भी रहे, दोनों भाई चाचा भतीजा दोनों रहे, ठीक है। और इधर ये भी मान लेके जा रहा है आरजेडी वाला कि अगर हमारा में आ जाएगा तो हो जाएगा, तो वही चल रहा बार्गेनिंग का। लेकिन हमको लगता है कि घुमा फिरा के, क्योंकि देने का सबसे अधिक क्षमता आज किसके पास है, बीजेपी के पास है, क्योंकि उसका सत्ता है ना। मान लीजिए कि सुन रहे कि मान लीजिए कि प्रिंस पासवान को सुन रहे कि मान लीजिए कि हम मंत्री बना देगा, एमएलसी बना देगा, हो गया। इनको कह रहे हैं कि आप समस्तीपुर जाइए, किनको, पारस जी को, उनका एमपी का सीट हो गया। उसका बिना जो देवी है वो भागी गई है, कैसर भागी गया है, अब वो ये सूरज भान का भाई है, तो उसको कहेगा कि ठीक है आप हमारे सीट से लड़ जाइए, हम अपना कोटा से मतलब कमल छाप लड़ जाइए, वो लड़ जाएगा। इधर मान लेकिन इनको हम दे देंगे, तो इसलिए हो जाएगा। और इनको भी उसी में भलाई भी है, वहां रहेगा तो चूंकि टेस्टेड है, क्योंकि वोट को आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, वोट ऑटोमेटिक वहाँ मान लीजिए चल जा रहा है, तो आपको अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा अगर वहां से हटा तो इनको तो दुर्गति होगा, उन लोगों का भी दुर्गति मान लीजिए हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी इसको छोड़ना नहीं चाहती है, चाहती है कि इसको हम बनाए और हॉट केक मान लें कि इसका आदमी का हॉट बना हुआ है, समझे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है चिराग पासवान की तरफ से, ये भविष्य कहीं ना कहीं उनका नाराजगी दिख रहा है। किस तरह से नाराजगी दिख रहा है? वही है कि हम उनका ये कहना है कि भाई हम जो 2014 में हमको जो दिए, तो 2014 में हम 7 सीट पर हमको दिए थे, 6 सीट पर हम जीते थे, ठीक है। 19 में हमको 6 सीट दिए, एक राज्यसभा का दिए, अगर ये चीज काटे तो उसको बदले में राज्यसभा का दिए। तो आज मान लीजिए वही हमको चाहिए, मतलब 6 सीट प्लस 1 7 हमको चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान को आप दिए थे और रामविलास पासवान का पार्टी का हम ही मान लीजिए कि है, और रामविलास पासवान के को ही तालमेल कराने वाला बीजेपी से हम ही शख्स है, हमने ही तालमेल कराया था, हम ही जाकर पहले बातचीत किए थे और रामविलास पासवान हमारे पिताजी ने उसको स्वीकृति दिया था, ठीक है। तो इसीलिए मेरा दावा ज्यादा बनता है, मेन उसका वही आधार है। आज जबकि पारस जी क्या कहना है कि हम तो हमारा 5 मेरे सांसद है, तो ये आपस में चाचा भतीजा के कारण ही गुथम हुआ है, और दूसरा कोई कारण नहीं। अगर ये दोनों आप बीजेपी का है कि दोनों को मिला देंगे, हमको लग रहा है कि इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, आने तो किसी को राज्यपाल बना देगा, कोई कुछ न कुछ राज्यसभा का बना देगा, इन लोगों के पास तो बहुत कम ले देने के लिए है, किसको केंद्रीय मंत्री को कहेगा बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको ज्यादा बार्गेनिंग को संभालने का क्षमता है और इन लोगों के पास कम है, इसलिए ले देकर हमको लगता है कि हालांकि सामाजिक इच्छा ये है कि आप राजद के साथ चलाइए, महागठबंधन में चले आइए, लोग चाहता है, लेकिन चूंकि उसका इंटरेस्ट वहाँ है इसलिए वहाँ रहेगा, ज्यादा इंटरेस्ट वहाँ से देगा, व्यक्तिगत तौर पर समाज के बारे में तो कुछ सोचता है नहीं। सही बात तो यही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करते। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।